Hello everyone. So today we are going to discuss about breastfeeding. What is breastfeeding? So breastfeeding is the best natural feeding and breast milk is the best milk. Okay, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसके लिए ब्रेस्ट फीडिंग को बेस्ट नेचुरल फीडिंग कहा गया है एंड ब्रेस्ट मिल्क को बेस्ट मिल्क कहा गया है. सो द बेसिक फूड ऑफ इन्फेंट इज़ मदर्स मिल्क. किसी भी नवजात शिशु के लिए जो बेस्ट बेसिक फूड होता है वो मदर का मिल्क होता है, माँ का दूध होता है. ओके, सो ब्रेस्ट मिल्क इज़ द मोस्ट इफ़ेक्टिव वे टू प्रोवाइड द बेबी विथ केयरिंग इन्वायरमेंट एंड कंप्लीट फूड. तो एक नवजात शिशु के लिए ब्रेस्ट मिल्क सबसे ज़्यादा असरदार, मोस्ट इफ़ेक्टिव होता है, जिससे बेबी को क्या मिलता है, एक केयरिंग इन्वायरमेंट मिलता है और एक कंप्लीट फूड भी मिलता है. जैसे एक एडल्ट के लिए दाल खाना ज़रूरी है, प्रोटीन लेना ज़रूरी है, कार्बोहाइड्रेट्स खाना ज़रूरी है, फैट्स लेना ज़रूरी है, वही एक नवजात शिशु को मिल्क के अंदर, मदर मिल्क के अंदर पूरे न्यूट्रिशंस मिल जाते हैं. इसलिए ब्रेस्ट मिल्क को कंप्लीट फूड कहा गया है. इट मीट द इमोशनल एज वेल एज इमोशनल नीड. ओके, एक बच्चे की इमोशनल नीड के साथ साथ न्यूट्रिशनल नीड को भी पूरा करता है ब्रेस्ट मिल्क. अब देखते हैं हम एडवांटेजेस क्या हैं ब्रेस्ट फीडिंग के. ओके, सो वेरी फर्स्ट इज़ न्यूट्रिटिव वैल्यूज़. बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है ब्रेस्ट मिल्क के अंदर बिकॉज इट कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट्स. ब्रेस्ट मिल्क में सभी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, राइट प्रपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं दैट आर नीडेड. जितने भी इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट एक बच्चे को चाहिए वो सभी राइट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं एंड इट इज़ एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ ब्रेन ऑफ इन्फेंट. एक इन्फेंट या न्यू बॉर्न के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए या ब्रेन के ग्रोथ के लिए एसेंशियल होता है. इट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम. ओके, सो जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए भी हेल्प करता है. अमीनो एसिड भी प्रेजेंट होते हैं जैसे टॉरिन एंड सिस्टीन एंड वेरियस विटामिन्स एंड मिनरल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट. सेकेंड जो इम्पॉर्टेंस है ब्रेस्ट मिल्क का, एडवांटेज जो है वो डाइजेस्टिबिलिटी है. ईज़िली डाइजेस्ट हो जाता है. ओके, सो ब्रेस्ट मिल्क इज़ ईज़िली डाइजेस्टेबल एंड प्रोटीन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क आर मोस्टली लैक्टो एल्ब्यूमिन. जो ब्रेस्ट मिल्क में प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, लैक्टो एल्ब्यूमिन. इसमें लैक्टो तो क्या हो गया, शुगर, एंड एल्ब्यूमिन इज़ द प्रोटीन पार्ट. देन एंजाइम लाइपेज इन ब्रेस्ट मिल्क हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट. जो ब्रेस्ट मिल्क में एक तरह का एंजाइम होता है, कौन सा एंजाइम, लाइपेज एंजाइम होता है, जो हेल्प करता है फैट के डाइजेशन में और प्रोवाइड करता है फ्री फैटी एसिड. नेक्स्ट एडवांटेज जो है ब्रेस्ट मिल्क का वो है प्रोटेक्टिव वैल्यू. बहुत सारी प्रोटेक्टिव वैल्यू होती हैं ब्रेस्ट मिल्क की बिकॉज ब्रेस्ट मिल्क में एंटीबॉडीज़ होते हैं. कौन से एंटीबॉडीज़, IgA, IgM, सम मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स. ये सभी क्या करते हैं, इन्फेंट को इन्फेक्शन से बचाते हैं, डिसीज़ से बचाते हैं, फाइट करते हैं. ये सभी एंटीबॉडीज़, मैक्रोफेज, लिम्फोसाइट मिलके किसी भी इन्फेक्शन या डिसीज़ से लड़ने की क्षमता रखते हैं और बच्चे को इन्फेक्शन नहीं होने देते. साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स. साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स क्या है ब्रेस्ट फीडिंग का, इट प्रमोट्स क्लोज फिजिकल एंड इमोशनल बॉन्डेज. इससे मदर और चाइल्ड के बीच में एक फिजिकल इमोशनल बॉन्डेज क्रिएट होता है. ओके, बाय फ्रिक्वेंट स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट. ओके, जब बेबी जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो मदर और चाइल्ड के बीच में स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होता है. इससे क्लोज फिजिकल एंड इमोशनल बॉन्डेज डेवलप होता है बच्चे और माँ के बीच में. इट लीड टू बेटर पेरेंट चाइल्ड एडजस्टमेंट. इससे क्या होता है, पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच में एक मजबूत बेटर एडजस्टमेंट क्रिएट होता है. ओके, इससे बिहेवियरल डिसऑर्डर्स होने में भी कमी आती है. ओके,
देन मैटरनल बेनिफिट्स क्या होते हैं, अनदर एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इज़ मैटरनल बेनिफिट्स। मैटरनल बेनिफिट्स में क्या होता है, समटाइम जब पोस्टपार्टम, जब डिलीवरी के बाद मदर्स समटाइम डिप्रेशन में चली जाती हैं, ओके, यूटेराइन रिकवरी जो होती है, ओके, 9 मंथ जो यूटरस डेवलप हुआ था, ओके, सो अब उस डिलीवरी के बाद यूटरस को रिकवर भी करना है, तो सो ब्रेस्ट फीडिंग रिड्यूस द चांस ऑफ पोस्टपार्टम डिप्रेशन, पोस्टपार्टम डिप्रेशन से बचाता है, एंड हेल्प टू बेटर यूटेराइन रिकवरी में हेल्प करता है। इट रिड्यूस द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर। जब मदर अपने बच्चे को फीड कराती है तो इससे ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर की रिस्क भी कम हो जाती है।